कुछ ऐसे ट्यूटर्स हैं जो आसपास हमारे घर के आसपास हैं, हम चले गए, बस हमने पढ़ लिया, छुट्टी हो गई। नो, कोई फायदा नहीं होगा जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, जब तक स्टडी मटेरियल हमारे सामने नहीं होगा, तब तक कोई फायदा नहीं है। हेलो एंड अ वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल अकाउंटिंग गुरुजी। आज हम आपसे बात करने वाले हैं आपके बहुत 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 ही इंटरेस्टिंग से टॉपिक के बारे में, दैट इज ऑनलाइन कोचिंग वर्सेस ऑफलाइन कोचिंग, विच वन इज बेटर फॉर अस। आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो इस तरह का है कि हमारे लिए ऑनलाइन कोचिंग बेटर रहेगी या फिर ऑफलाइन कोचिंग बेटर रहेगी। ओके, इससे पहले कि मैं ये पॉइंट डिस्कस करूं, ये सब चीज़ें आपको बताऊं क्या बेटर है क्या नहीं है, आप एक बार देख लीजिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर दीजिए। नीचे बेल आइकॉन आपको दिख रहा होगा, उस पर प्रेस कर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो एंड में लाइक भी कर दीजिएगा। अब बात करते हैं कि आपके लिए ऑनलाइन कोचिंग बेटर है या फिर ऑफलाइन कोचिंग बेटर है। आप किसी भी तरीके के एग्जाम्स दे रहे हैं, व्हाटएवर, आप किसी भी तरीके के एग्जाम्स दे रहे हैं, उस सिचुएशन में आपके लिए बेस्ट क्या होगा? आपको ऑनलाइन कोचिंग करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए, ऑफलाइन करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए। इन चीज़ों को समझने से पहले आप ये जान लीजिए कि ऑनलाइन कोचिंग और ऑफलाइन कोचिंग एक्चुअल में होता क्या है। देखिए, ऑनलाइन कोचिंग जो होती है, ऑनलाइन कोचिंग वो होती है जिसमें आप अपने टीचर्स से पर्सनली मीट नहीं कर सकते हैं। उसमें वर्चुअली आप अपने टीचर्स से बातचीत कर सकते हैं, उनसे पॉइंट्स को समझ सकते हैं। ओके, ऑफलाइन जो है वो आपकी कोचिंग होती है। ऑफलाइन में आप अपने टीचर्स से पर्सनली बात कर सकते हैं, इंटरेक्ट कर सकते हैं, उनसे सारी चीज़ों के बारे में पर्सनली जाकर समझ सकते हैं। अगर किसी भी पॉइंट में कोई क्वेरी हो रही है तो डायरेक्टली जाकर आप उन चीज़ों को क्लियर कर सकते हैं। लेकिन बात सिर्फ इतनी सी होती है कि जो आपकी ऑफलाइन कोचिंग रहती है उसमें आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट होता है रेदर देन कि ऑनलाइन कोचिंग। ऑनलाइन कोचिंग में आपका टाइम सेव हो जाता है। आप कहीं भी हो, किसी भी सिचुएशन में हो, आप अब सपोज कीजिए आपको ऑफलाइन कोचिंग के लिए जाना है और उस टाइम आपको कोई और काम पड़ जाता है तो आपकी क्लास मिस हो जाती है। लेकिन ऑनलाइन कोचिंग जो होती है उसकी क्लासेस जो है वो रिकॉर्डेड होती हैं। आप उस सिचुएशन में अगर आप एक टाइम पर नहीं भी देख पा रहे हैं तो आप बाद में देख सकते हैं, आप बाद में उन चीज़ों को समझ सकते हैं। प्लस पॉइंट एक और ये है कि आप फ्यूचर के लिए उनको सेव करके रख सकते हैं। अगर फ्यूचर में आपको कोई प्रॉब्लम हो जाती है, कुछ समझ में नहीं आता या आप दोबारा देखने के लिए इच्छुक हैं, तो आप उस चीज़ को दोबारा समझ सकते हैं, आप देख सकते हैं। ऑनलाइन कोचिंग में, ऑफलाइन कोचिंग में ये सब फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं होती, लेकिन ऑफलाइन कोचिंग का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि उससे आई साइड वीक नहीं होती। क्या फ़ायदा है? आई साइड वीक नहीं होती। ऑनलाइन कोचिंग में थोड़ा सा आइज़ पर इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि रेगुलरली अगर आप फ़ोन स्क्रीन पर देखेंगे या लैपटॉप स्क्रीन पर देखेंगे तो इफेक्ट पड़ता है आइज़ पर, ऑब्वियसली पड़ता है। लेकिन अगर आप ऑफलाइन जाकर पढ़ाई करते हैं तो उसमें इफेक्ट आपकी आइज़ पर उतना ज़्यादा नहीं पड़ता है, क्योंकि वहाँ पर आपको लैपटॉप से नहीं करना है, मोबाइल फ़ोन से नहीं करना है। वैसे तो आज के टाइम में ऑलमोस्ट जितने भी स्टूडेंट्स हैं ना, फ़ोन और लैपटॉप के टच में हमेशा रहते ही रहते हैं। तो उनके लिए ये कहना तो बिल्कुल बेकार होगा कि उनकी आइज़ सिर्फ जस्ट पढ़ाई की वजह से बेकार हो जाएंगी। आई थिंक बिल्कुल गलत होगा ये कहना, क्योंकि पूरा टाइम हम ये बात सभी जानते हैं कि हम पूरे टाइम में से ऑलमोस्ट अपना आधे से ज़्यादा टाइम मोबाइल फ़ोन्स में वेस्ट करते हैं। तो वेस्ट करने से तो बेटर है उसको यूटिलाइज़ कीजिए, कुछ समझने के लिए यूज़ कीजिए, राइट? अब उस सिचुएशन में अगर आप कुछ पढ़ रहे हैं, कुछ समझ रहे हैं, तो आई साइड वीक तो बेकार फालतू में देखने से भी हो जाएंगी और आई साइड वीक आपकी समझने से भी हो जाएंगी। तो बेटर क्या है, कुछ समझा जाए, राइट? तो समझने की कोशिश कीजिएगा। अब एक और पॉइंट मैं आपको बताना चाहूँगी, अगर आप ऑफलाइन कोचिंग करते हैं तो उसमें आपके लिए एक बात ये रहती है कि ऑफलाइन कोचिंग में आपकी फीस जो है वो थोड़ी ज़्यादा रहती है, आपको ज़्यादा फ़ी पे करनी पड़ती है रेदर देन कि ऑनलाइन कोचिंग में आपकी फीस थोड़ी कम रहती है। एक और बात है कि ऑफलाइन जो आपकी कोचिंग होती है, इसमें आपको अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो उसमें कुछ ऐसे टीचर्स हैं जो खुद अपने अकॉर्डिंग भी उस चीज़ को समझा नहीं पाते। तो हम ऑफलाइन जाकर अगर पढ़ाई करते हैं तो काफ़ी चीज़ें हमें समझ में नहीं आती, क्योंकि वो लोग अपने अकॉर्डिंग पढ़ाते रहते हैं। अब हम लोग क्या होता है कि कुछ चीज़ें समझ में आ रही हैं, कुछ नहीं आ रही हैं। ऑनलाइन में भी ऐसा होता है, लेकिन ऑनलाइन में हम अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, ऑफलाइन में पूछ सकते हैं, लेकिन ज़रूरी तो नहीं है ना कि जो टीचर है, सामने वाले जो टीचर हैं वो उतने ज़्यादा बेस्ट हों, वो उस चीज़ का आंसर आपको कर पाएँ, राइट? ऑफलाइन में भी बिल्कुल, ऑनलाइन में भी इस तरीके की प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं है कि वो आंसर कर पाए। लेकिन फिर भी एक बात ज़रूर है कि जो ऑनलाइन आपको पढ़ाते हैं, जो भी टीचर्स आपके ऑनलाइन आपको पढ़ाते हैं, वो कोई ऐसे टीचर्स तो नहीं होते कि जिनको नहीं पता है सब्जेक्ट्स के बारे में। वो सब्जेक्ट्स के बारे में जानकर, सब चीज़ों को समझकर, इनफैक्ट हाईली क्वालिफाइड टीचर्स ही आपको ऑनलाइन ट्यूशनिंग देते हैं। ओके, हाँ, कुछ ऐसा हमारे आसपास, घर के पास कोई छोटे मोटे ट्यूशन्स हो गए, हमने वहाँ से अपनी पढ़ाई कर ली, तो वो उन लोगों का क्या होता है ना कि वो बस एक टाइम पास के लिए पढ़ाया जा रहा है। कुछ ऐसे ट्यूटर्स हैं जो आसपास, हमारे घर के आसपास हैं, हम चले गए, बस हमने पढ़ लिया, छुट्टी हो गई। नो, कोई फ़ायदा नहीं होगा जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, जब तक स्टडी मटेरियल हमारे सामने नहीं होगा, तब तक कोई फ़ायदा नहीं है। ओके, बट ये चीज़ भी हम लोगों पर डिपेंड करती है कि हमारे लिए बेटर क्या है। ऑनलाइन उन लोगों के लिए भी बहुत ज़्यादा बेटर है जो जैसे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो जॉब करते हैं, उनको टाइम नहीं मिल पाता पूरे दिन स्टडी करने के लिए, तो उनके लिए मच बेटर है कि वो ऑनलाइन जाकर स्टडी करें। ओके, अब कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो ऑफलाइन जाकर करते हैं, उनके भी अच्छे मार्क्स आ जाते हैं। कुछ ऐसे भी हैं, कुछ अच्छे, ऐसा नहीं कहते कि कुछ अच्छे टीचर्स नहीं हैं जो ऑफलाइन भी अच्छा पढ़ाते हैं। पहले ऑफलाइन ही चलता था सब कुछ,
लेकिन जब से ये कोरोना आया है, ये पैंडेमिक सिचुएशन आई है, तब से तो ऑनलाइन ने ऐसा अपना कब्जा बना लिया है पूरे उस पर कि स्टूडेंट लाइफ ही चेंज होकर रह गई है। पैंडेमिक सिचुएशन में आपने कितना देखा कि ऑनलाइन का यूज़ किया गया। हालांकि ऑनलाइन में डिस्ट्रैक्शन ज़्यादा होते हैं, कई बार नेटवर्क प्रॉब्लम हो जाती है, कोई और इशू हो जाता है, तो उस सिचुएशन में दिक्कत होती है थोड़ी सी। लेकिन आप फॉर फ्यूचर यूज़ उसको रिकॉर्ड करके रख सकते हैं। आपको कोई प्रॉब्लम है, आप बाद में भी देख सकते हैं ऑनलाइन को, ऑफलाइन को तो नहीं देख पाएंगे ना, क्योंकि आप उसमें सिर्फ पर्सनली टीचर से जाकर बातचीत कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको टीचर दोबारा से वो कॉन्सेप्ट क्लियर करे, राइट। चलिए, आई थिंक कि आपकी काफ़ी सारी क्वेरीज इस वीडियो से क्लियर हो चुकी होंगी। कल मिलते हैं आपसे इसी तरह की और नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया एंड हैव अ नाइस डे।